हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि एचएससी की जो भी ग्रुप सी और डी की जो भर्ती होगी उससे पहले आपको जो है सीईटी को क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी जो है आप आगे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हरियाणा में एग्ज़ाम है अभी वो है सीईटी। ठीक है, इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, तभी हम आगे फिर ग्राम सचिव या पटवारी का जो भी एग्ज़ाम होगा या अदर एग्ज़ाम्स जो होंगे आगे उसको उसको जो है आगे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी किस तरीके से जो है हम चैनल पे करवाने वाले हैं या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है, ये सारी जानकारी जो है हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, और जो भी इस कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी वो जल्दी ही आपको जो है चैनल पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज़, ये जो भी कोर्स रहने वाला है हरियाणा सीईटी का, ये बिल्कुल जो है फ्री रहेगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है और वीडियो आपको जो है यूट्यूब चैनल पर ही जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, हरियाणा सीईटी के लिए, तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है और ये जो भी मॉक टेस्ट हैं ये बिल्कुल आपको उसी पैटर्न पर मिलेंगे जिस तरीके का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मीन्स जितने सब्जेक्ट्स जितने मार्क्स के जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे उसी पर बेस जो है आपको पूरा मॉक टेस्ट मिलेगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे ले सकता है। और मॉक टेस्ट को लेने के लिए अगर आप हमारा कोड यूज़ करेंगे टॉपर्स 50, तो आपको जो है उस पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तभी जो है आपको ऑफ मिलेगा, अदरवाइज़ फिर आपको पूरी पेमेंट जो है उसको देनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, देखिए सीईटी के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्ज़ाम होगा। ओके, और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा ये टोटल 100 मार्क्स का जो है रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाली एग्ज़ाम की वो रहेगी 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा जो है आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। एक और चीज़ आप याद रखिए, टोटल ऑफ 100 मार्क्स में आप याद रखिएगा 95 मार्क्स का जो है आपके जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें से मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन वो जो पेपर होगा वो 95 मार्क्स का होगा। ठीक, 5% जो मार्क्स होंगे वो आपको पता है सोशल इकोनॉमिक्स के होंगे। ठीक है, फिर उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, लाइक जिसके मम्मी पापा की जॉब नहीं लगी है या जो भी है वो आप अपना उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 95 मार्क्स का जो है ये पेपर रहने वाला है और 5 मार्क्स ये सोशल इकोनॉमिक्स के। वैसे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में वो आपको पूरे 100 ही मिलेंगे। फिर वहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसकी जो भी मार्क्स है वो थोड़े बहुत 0.9 समथिंग उसकी जो भी मार्किंग जो है रखी जाएगी, पूरा 1 नहीं रखा जाएगा क्योंकि वहाँ पे 95 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 70 क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जिसमें आप करंट अफेयर भी मान सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब जो है इसमें आ जाएगा। रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी, कंप्यूटर। तो 70 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो इसमें से मिलेंगे। फिर बचा हमारा हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर। यहाँ से आपको जो है 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगभग आप मान सकते हैं 20 क्वेश्चन अगर आपको जीके के आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के। करंट अफेयर में भी जो भी अभी चल रहा है वो सारी चीज़ें और स्पेशली जो भी योजनाएं वगैरह आई हैं वो इम्पोर्टेंट है। 14 से लेकर 21 तक जितनी भी योजनाएं हैं वो कोई भी टाइम आपसे पूछ सकता है कहाँ से शुरू की गई, कब शुरू की गई, तो वो कुछ भी दे सकता है फिर उसमें। तो 30 मार्क्स आपको ये हो जाएंगे, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन जो आपको इस सब्जेक्ट से मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 सिलेबस चेक करते हैं। तो हरियाणा सीईटी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके में हरियाणा जीके की जो हिस्ट्री है,
ठीक है, चाहे वो वैदिक काल है या हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, वो सब जो है आपको हिस्ट्री में मिलेगा। 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, इस तरीके का जो है पूरा आपको हिस्ट्री में दिया जाएगा। ज्योग्राफी होगी हरियाणा की, ठीक है, कल्चर, हरियाणा का जो कल्चर है उससे रिलेटेड, या अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही है, कौन से विभाग का कौन सा सदस्य है पहला पूछ सकते हैं, प्रेजेंट का पूछ सकते हैं, ठीक है, वो सब आएंगी। जितनी भी पॉलिसीज आई वो हो जाएगा। अवार्ड्स, जो भी अलग अलग अवार्ड्स जो है दिए जाते, चाहे हरियाणा के अवार्ड्स हैं या फिर नेशनल अवार्ड्स जो हरियाणा के लोगों को दिया जाता है, वो अवार्ड्स हैं, वो सब जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, मतलब जो भी यहाँ पर ऐतिहासिक किले वगैरह हैं हरियाणा में, वो सब भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा का कंप्लीट सिलेबस है। तो हरियाणा का सिलेबस वैसे भी आप बहुत सालों से जो है तैयारी कर रहे हैं, तो पता ही होगा हरियाणा में क्या क्या जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो वही सब जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए फिर बात आती है जनरल अवेयरनेस की। अगर हम बात करें तो देखिए, करंट अफेयर बिल्कुल आएगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी। और जहाँ तक सुनने को मिला है तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बीच से भी जो है आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। तो इन एनसीईआरटी पूरी प्रॉपर तरीके से आपको करवा रखी है। एक बार फिर से जो है हम जो करवाने वाले हैं वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड भी होगा, ठीक है, दोनों पर बेस्ड होगा। वो एनसीईआरटी बेस्ड भी होगा और इसके साथ ही जो भी अदर एग्जाम्स हुए हैं लाइक एसएससी है या रेलवे है, उनमें जो हिस्ट्री पॉलिटी के जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो भी आपको जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और प्रॉपर बिल्कुल जो लाइन से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के, वो भी आपको जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे क्लासेस में, ठीक है। तो सारी क्लासेस जो आपको मिलने वाली है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी चीज़ों की 1 बाय 1 जो है हम क्लासेस शुरू करेंगे। क्योंकि अभी डेट का भी ये नहीं है कि कोई सही डेट हमें पता हो कि एग्ज़ाम इसी डेट को होगा, ठीक है। तो लगभग आप 2-3 महीने तो आप मान के चलिए ही, या 1-2 महीना जो भी है, 1 महीना 2 महीना हम अच्छे से जो है अपनी वापस से जो भी रिवीजन है उसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि नहीं मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वापस से क्यों पढ़ो। तो एक रिवाइज कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर कोई चीज़ आपको आती है तो उसको नोट मत कीजिए, लेकिन कोई नई चीज़, मान लीजिए मैं हिस्ट्री की क्लास ही ले रही हूँ और उसमें कोई क्वेश्चन है जो आपके लिए नया है, तो आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप सिर्फ उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर सारी चीजें आपको नोट नहीं करनी है तो सिर्फ उस एक क्वेश्चन को जो आपको लगे कि हाँ भाई ये नया है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को आप नोट करके रख लीजिए, ताकि जब आप वापस से रिवाइज करेंगे तो आप उस कॉपी में से जो है उस चीजों को रिवाइज कर सकें, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है हिस्ट्री में बहुत सारे नोट्स आपके पास होंगे भी, क्योंकि इतने टाइम से हम जो है तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स या बुक्स वगैरह सब में मिल जाते हैं नोट्स। लेकिन अगर कुछ नया आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन नया है, तो जस्ट उसको नोट कीजिएगा ताकि फिर आपको बेनिफिट वहां से मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसी क्लास जो आपके आने वाली है। ओके, एब्रीविएशन एंड फुल फॉर्म, बिल्कुल आपसे जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लाइक जो संगठन वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ से पूछी जा सकती हैं फुल फॉर्म। ओके, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, बिल्कुल जो मतलब इसमें आप ये वाले जो टॉपिक्स मान सकते हैं, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक मान सकते हैं। और आपको पता है स्टैटिक जीके हमने कंप्लीट की हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो वीडियो आएंगे सिर्फ उनको ही देखिएगा, जो पहले हो चुकी हैं उनको भी देखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की आई थिंक 39 to 40 वीडियोस हैं, उनको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने जो है पूरे स्टैटिक जीके, चाहे वो अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, आर्ट और कल्चर है हमारा, डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में जो टर्म रिलेटेड होती है, या फिर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई है, वो सारी चीज़ें भी जो है आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो स्टैटिक जीके इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे दिया है, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में जो मतलब जो भारत की तरफ से हुआ है, नासा है, इसरो है, कौन सा जो भी रॉकेट वगैरह छोड़े गए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो है इसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है जनरल अवेयरनेस में पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला आता है साइंस। साइंस में देखिए फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी। ये तीन तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी आगे इसमें देखिए क्या, ह्यूमन एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, लाइफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, यानी कि जो भी आविष्कार वगैरह हुए हैं, किसने किए हैं, कब हुए हैं, वो सब भी जो आपको
इसमें करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है इस पे भी आपको वीडियो मिलेगी, लाइक फिजिक्स का लेक्चर 1 2 3 इस तरीके से करेंगे, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, और वही मैंने आपको बताया बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी भी आपको मिलेगा, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वहां से बनते होंगे लाइन के अंदर से वो भी मिलेंगे, और जो अदर एग्जाम्स में हुए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब भी जो है आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और कोशिश यही रहेगी कि क्लासेस दोनों तरीके की रखें, एमसीक्यू बेस्ड और थ्योरी बेस्ड। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर थ्योरी पे जब हम क्लास लेते हैं तो ऑब्वियस है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने जो सोचा है वो यही सोचा है कि क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम उन चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, ताकि थोड़ा बच्चे जो है बोर ना हो उस चीज़ से। ठीक है, और अच्छे से जो है उन चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के उन क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे वो जानना भी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो उस तरीके से जो है अच्छे से जो है हम कवर करेंगे सारी चीज़ें। ओके, चलिए कंप्यूटर देखें अगर हम, तो कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक्स है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मींस जो पहली कंप्यूटिंग मशीन आई या फिर जनरेशन्स आई, वो सब क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे जाएंगे, बेसिक्स पूछा जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हमारा कंप्यूटर आपको पता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जो है बनता है, तो वो क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स दे रखे हैं। एमएस ऑफिस में आप पूरा पढ़िएगा, चाहे वो आप वर्ड पढ़ रहे हैं या एक्सेल हो गया या पावर पॉइंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको पता है इनकी शॉर्टकट की तो जो है पूछी ही जाती है, तो वो भी जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टकट की। ठीक है, ज़्यादातर शॉर्टकट की सेम होती है, बट कुछ जो अलग होती हैं जस्ट वो आपको याद रखनी है। अदरवाइज शॉर्टकट कीज में कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होंगी, बहुत इजीली आप शॉर्टकट की याद रख सकते हैं। ओके, इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट में चाहे आप होम पेज की डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड वाइड वेब से आ जाए, ब्राउजर से आ जाए, सर्च इंजन है, इन सब से जो है क्वेश्चन आता है, तो वो पूरा कवर करेंगे हम। नेटवर्किंग पूरा, मतलब अगर आप देखेंगे ना ये, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड जो है इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक से चाहे 11th 12th है उसमें जो है ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक, बस उसमें एक पाइथन अलग दी है, अब वो पता नहीं है कि एचएससी इस वाले एग्जाम में पाइथन को देगी या नहीं। ठीक है, अदरवाइज फिर वही टॉपिक्स हमारे यहाँ से बनते हैं। और मेनली इंटरनेट और नेटवर्किंग से जो पूछे जाती है ना, वो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो वो हम ज़रूर करेंगे, डेफिनेशन बेस्ड ज़रूर एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो देखा है पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं 2021 में, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो डेफिनेशन बेस्ड जो थे उन्होंने दिए थे, डायरेक्ट डेफिनेशन जो थी उसकी दी हुई थी। ठीक है, और थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशंस भी जो थी रखी गई थी, तो वो सब तरीके की चीज़ें जो है हम आगे वीडियोज़ में करवाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात आती है रीजनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम रीजनिंग को देना पड़े। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एचएससी के, हरियाणा के, सबके पास अवेलेबल होंगे, या बुक्स जो है आती है उनमें से जो है आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज इसको एक कवर कर ले ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। और आपको पता है रीजनिंग आपको कम से कम भी 10 से 11 नंबर का जो है मिलने वाला है, तो ये 10 नंबर आपके बिल्कुल पूरे के पूरे जो है एग्ज़ाम में आने, मतलब इसमें से कोई नंबर कट होने के चांस नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग में आप रीजनिंग ऑब्वियस है सबको आती है रीजनिंग, लेकिन एक प्रैक्टिस होती ना वो ज़रूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है हम आते आते क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो थोड़ा सा आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है डेली। अगर आप आधा घंटा भी अगर रीजनिंग का कोई एक टॉपिक उठा के करते हैं, आपकी रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी जो है हो जाएगी। वो अपना टाइम टेबल आप खुद सेट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को हर दिन टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए भी टाइम रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग बहुत ईजी है, मैं कर लूँगा, इसमें क्या होगा, नहीं। एक टॉपिक उठाइए, उसको थोड़ा सा पढ़िए, बुक्स वगैरह सबके पास अवेलेबल होती हैं। बाकी जो हमारा आएगा वो तो आप कीजिएगा ही, वीडियोस जो आएंगी वो तो करनी है ही, साथ में आप अपना अलग से टाइम टेबल भी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को इतना थोड़ा थोड़ा टाइम जो है आपको देना ही देना। जब लाइक रीजनिंग को आधा घंटा दे रहे हैं, फिर हिंदी में आधा घंटा, एक टॉपिक आधा घंटे में इजीली कवर हो जाएगा, तो वो भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप अगर आप देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशनशिप, बिल्कुल ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग ऑर्डरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस वाला आता है, ओड वन आउट आता है, सिलोइज्म वाले हो गए, डायरेक्शन वाले हो गए, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, पजल। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है इनको हम कवर करेंगे।
ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है रखेंगे ज़्यादातर, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि डिटेल सबको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन निकलना है। जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक की, वहाँ से जो जो क्वेश्चन HSC में पूछे गए हैं या SSC में पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन की जस्ट आपको रिविजन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो वो रिविजन ही करेंगे, एक एक क्लास ज़रूर रखेंगे रीजनिंग की भी टॉपिक वाइज। ओके, चलिए अब आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक इन्होंने दी हैं हरियाणा की CET सिलेबस में वो बिल्कुल सिंपल जो है दिए गए हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक मैथ है वो रखा गया है। देखिए सिंप्लीफिकेशन रखा गया है, नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, डिस्काउंट है, SICI है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क एंड DI। यहाँ पे DI को भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन को भी ऐड किया गया है। तो DI से भी कुछ नहीं है, DI वैसे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन सीख लिया, आपने परसेंटेज सीख लिया, यानी कि आपने DI को सीख लिया। बस दो टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक परसेंटेज, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। बस ये कर लीजिए, लास्ट वाला अपने आप हो जाएगा, तो इसको भी देखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए इडियम एंड फ्रेज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटीनिम सिनोनिम, वही आपको स्पेलिंग, जैसे स्पेलिंग करेक्शन से एक क्वेश्चन आ गया, एंटीनिम से एक क्वेश्चन आ गया, वन वर्ड से एक क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, एक इडियम फ्रेज आ गया। इस तरीके से हर एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, टेंस से रिलेटेड हो गया, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर दी हुई है इसमें, बट मे बी ना भी पूछे और पूछ भी सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन वगैरह। अदरवाइज मेनली टॉपिक यही जो है आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो फिर ग्रामर में फिर आपसे वॉइस हो गया, नरेशन होगी, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। तो एक एक टॉपिक जो है इसका उठा के चलिए। और क्योंकि जब क्या होता है ना कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश को करना। बट एकदम से पूरी इंग्लिश करने की कोशिश मत कीजिए, डेली एक टॉपिक पढ़िए, ठीक है। डेली एक टॉपिक अगर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है तो 4 से 5 दिन जो है एक टॉपिक में लगाइए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम जो है अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज हमें एग्जाम की डेट नहीं पता है कि एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, बट फिर भी आप 2 महीने मान के चलिए ही चलिए, और उसी तरीके से अपना पूरा जो टाइम टेबल है उसको सेट कीजिए। और जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो इंग्लिश को सीख सके, ठीक है। एक टॉपिक उठाइए, चाहे आप वीडियोज़ देख रहे हैं या किसी भी चैनल की देखिए जिसकी आपको समझ आती है, वहाँ जाके देखिए, बट आप कीजिए ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जो है इंग्लिश को भी दीजिएगा, ओके। और बाकी जैसे हीडियम फ्रेज है, ये आप डेली के कर सकते हैं 20-25 जितना आप कर सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लीजिए 20 से 25, तो इस तरीके से जो है पूरा कवर हो जाएगा, ओके। चलिए अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी में वही हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, वाक्य रचना, शुद्ध अशुद्ध, अलंकार, तत्सम तद्भव, मतलब वही जो पहले पूछा जाता था वही सब जो है हिंदी में पूछा जाएगा। लेकिन हिंदी में ये मत समझना कि हिंदी मेरे को आती है, कई बार वो क्वेश्चन इस तरीके का दे देते हैं, तो अच्छे से कीजिए। और हिंदी को जहाँ तक मुझे लगता है वो डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो भेद वगैरह जो होते हैं ना कि किस वाक्य में कौन सा भेद है, अभी आपने अगर देखा होगा HTET की जो हिंदी आई थी, ऑब्वियस है वो डिफ़िकल्ट हिंदी थी, तो उस लेवल का आप याद रखिएगा, मतलब उस लेवल का जो है आप हिंदी पढ़िए, ठीक है। क्योंकि भेदों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और भेदों में फिर किसकी क्या पहचान होती है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक, ओके। कई बार मतलब भेद में जो भी चीज़ें होती है वो सिमिलर हो जाती है, तो वहाँ पे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और ऑब्वियस है अगर हमने गलत लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत ही माना जाएगा, तो एक नंबर डायरेक्टली जो है वहाँ से कट हो जाते हैं। तो हिंदी की भी तैयारी अच्छी कीजिए, और ये हमारे फ्री के नंबर आप बोल सकते हैं, हिंदी रीजनिंग, ठीक है, 10-10 नंबर, ठीक, 10-10 नंबर जो है आप इजीली लेने की कोशिश कर सकते हैं। कंप्यूटर हो गया 10 नंबर का। और तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का जो है पूछा जा सकता है। तो देखिए हरियाणा जीके आपको पता है ये 30 मार्क्स की आएगी टोटल, तो इसमें हरियाणा करंट अफेयर होगा और हरियाणा जीके होगी हमारी, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर आप कम से कम भी 7 से 8 मार्क्स की मान के चलिएगा। तो मैं ये कहूँगी कि करंट अफेयर आप खुद में एक अलग सब्जेक्ट आप मान के चलिए। आजकल करंट अफेयर जो है एक सब्जेक्ट की तरह ही जो है काम करता है, ओके। तो करंट अफेयर के 7 से 8 आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, और जीके के 22 से 23 क्वेश्चन जो है आपको जीके के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है आपको टॉपिक वाइज जो है हम शुरू कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन विद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करके उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना
वो हम जो है साथ साथ कवर करेंगे कि उससे रिलेटेड भाई ये चीज़ें जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो उस तरीके से जो है पूरा कवर करने वाले, क्योंकि सिर्फ अगर हम थ्योरी पे जाएंगे, हरियाणा जीके पढ़ेंगे, पूरा प्राचीन हरियाणा किस तरीके से रहा, मध्यकालीन हरियाणा किस तरीके से रहा, तो वो आपके लिए बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से, उन सब के साथ, ठीक है, ताकि चीज़ों को जानने में हमें मतलब इंटरेस्ट जो है पढ़ने में बना रहे, ठीक है। तो ये हरियाणा जीके हो गया। अब बात आती है हमारा जनरल पेपर जो होगा हमारा, वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आप देखिए रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस है और हमारा नेशनल जीके है, ठीक है, या जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, ये वाले जो है टॉपिक बनेंगे। अब 70 मार्क्स को अगर इनमें हमें डिवाइड करना है तो कंप्यूटर आप मान के चलिए आपको 10 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, 10 नंबर से कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है, अदरवाइज 10 तो हैं ही हैं, ठीक है। फिर मैथ्स और रीजनिंग ये भी आपको 10 मार्क्स की ज़रूर मिलेंगी, तो 10 मार्क्स ये आप मान के चलिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आप 8 कर सकते हैं, क्योंकि जब पहले 100 नंबर का पेपर होता था तो उसमें हिंदी इंग्लिश 8 नंबर की जो है पूछी जाती थी, तो ये आप मान के चल सकते हैं। फिर हमारा जो है जनरल अवेयरनेस बचता है, तो जनरल अवेयरनेस 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन आपको साइंस के भी मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के वही 15 से 16 क्वेश्चन जो है आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। या आप इसमें 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, लगभग ये जो है आपको मिलेगा। फिर ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी में ज़्यादा दे दी, किसी में, लेकिन मोस्टली चांस जो है ये रहने वाले हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश में डायरेक्ट 10 जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएं, रीजनिंग हिंदी, यहाँ से आप 40 मार्क्स आप मान के चलिए, कंप्यूटर 50, फिर 20 नंबर में फिर आपकी जनरल अवेयरनेस और साइंस, जिसमें आपके साइंस के 5 मान सकते हो और जनरल अवेयरनेस 5 की करंट अफेयर और 10 अपना जनरल अवेयरनेस में लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अगर आप 4 सब्जेक्ट भी अगर मान के 4 नहीं 5, ठीक है, 5 अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके हैं, तो ये बनेंगे। इसमें से अगर हर एक टॉपिक में से भी आप 2 नंबर का उठाते हैं तो ये कितने का बन जाएगा, 10 नंबर के ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर ये, साइंस 10 नंबर के आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे 70 मार्क्स जो है आपके बन रहे हैं, ठीक है। वही 1-2 क्वेश्चन आगे ऊपर नीचे हो सकता है कि रीजनिंग में 9 दे दिए, मैथ में 12 नंबर, 12 का मतलब 12 क्वेश्चन दे दिए, तो इस तरीके से वो हो सकता है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारी सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए और वापस से जो है एक रिवीजन जो है इसकी शुरू कर दीजिए। टॉपिक वाइज जो है लिखिए, एक पेज ले लीजिए, चाहे रीजनिंग का ले रहे हैं तो जो टॉपिक आपने कवर कर लिया उस पर टिक करते चलिए कि ये मेरा ये टॉपिक जो है कवर हो चुका है। इस तरीके से आपको ये पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्या आपका रहता है। हर एक सब्जेक्ट का इस तरीके से जो भी आपका स्टडी रूम है, आप उसमें इस तरीके से लगा के पेज पे सारा जो टॉपिक्स वहाँ से बनते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड वहाँ पे रख लीजिएगा। एंड देन जो होता जाए उस पर टिक करते जाइए कि आज मैंने ये पढ़ लिया है, आज मैंने ये कवर कर लिया है, ठीक है। तो इससे आपकी एक अच्छी तैयारी होगी और फिर आप अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि मेरे को हिंदी को इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना टाइम देना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे ना तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक। सिर्फ यूट्यूब के भरोसे भी मत रहिए। यूट्यूब पे आपने जो वीडियो आ रही है उसको देखिए, उसके बाद जो टाइम बचता है आपके पास जो भी बुक्स हैं उसमें से उन चीज़ों को कवर कीजिएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से ज़रूरी है, यूट्यूब भी देखिए, सेल्फ स्टडी भी कीजिए, ठीक, तभी जो है आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये थी कंप्लीट वीडियो, जो सिलेबस रहा, किस तरीके से मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर किया है। अब बात आती है कि हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको, ठीक है। देखिए, जब मैंने आपको बोला हर एक सब्जेक्ट को करना है, तो यानी कि हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट जो है आपको अवेलेबल करवाया जा सके, तैयारी जो है आपकी अच्छे से करवाई जाए, ठीक है। अब जैसे हरियाणा जीके में से अगर मैं देखूं तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री में ये जो है अलग अलग टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारत में आप अलग अलग जो काल है वो पढ़ सकते हैं, तो उसकी जो है एक एक वीडियो आपको दी जाएगी। तो लेक्चर जो आपको मिलेंगे वो हरियाणा जीके लाइक लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 हो गया, इस तरीके से जो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री का
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जितनी क्लासेस बनेंगी जिसमें हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। सेम पॉलिटी की पॉलिटी 1 2 3, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर 1 2 3, इस तरीके से जो है आपको क्लास दी जाएगी। और कोशिश यही रहेगी कि सभी सब्जेक्ट्स जो है आपको अवेलेबल करवाए जाएं और टाइमिंग भी जो है 1 आवर से ज़्यादा रखी जाए ताकि कुछ चीज़ें हमारी जो है एक ही क्लास में कवर हो सके। और बाकी आपको पता ही है हम कम टाइम में जो है ज़्यादा चीज़ें करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो वही रहेगा हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ सके चीज़ों को। ठीक है, तो जल्दी आपको क्लासेस मिलनी जो है हर एक सब्जेक्ट्स की शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।